नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा वाला कोर्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सभी विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति एक जैसी होती नहीं है, लेकिन कम पैसों में अच्छी डिग्री किस प्रकार से संपादन की जा सकती है, इसके बारे में आज संपूर्ण रूप से आपको ज्ञान अवगत करके देना यह मेरा कार्य रहने वाला है। अगर आपको टेक्निकल कोर्स करने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि है तो यह वीडियो आज की आपके लिए खास बनाई हुई है। इसके बाद हम देखिए, जो कोर्स हम आज के रूप में बताने वाले हैं वे बहुत ही खास तो है, लेकिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी होने वाला है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल कोर्स करने में है तो आप पॉलिटेक्निकल कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निकल एक डिप्लोमा कोर्स है। यह 3 वर्ष का होता है। इस कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप अपने पसंद से चुन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटेक्निकल करके अपना करियर बनाते हैं, जिसकी मुख्य वजह कम समय तथा कम पैसे लगाकर यह कोर्स किया जाता है। पॉलिटेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना होता है। अभी इस वीडियो में हम अंत तक क्या क्या देखने वाले हैं या फिर कौन कौन से आपके मन के डाउट निकालने वाले हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। पहले सर्वप्रथम हम पॉलिटेक्निकल क्या है यह देखने वाले हैं। उसके बाद इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या लगता है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। कितने वर्ष का यह डिप्लोमा होता है यह भी हम देखने वाले। एडमिशन इसमें किस प्रकार से लिया जाता है यह भी देखेंगे। इसकी फीस कितनी होती है इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे। कोर्स में कितने विषय होते हैं इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी आपको मिलने वाली है। पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या क्या होता है यह भी आपको बताऊंगा। पॉलिटेक्निकल के बाद हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी विस्तृत रूप से जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद अगर ये डिप्लोमा हमने कर लिया तो उसके बाद हमें कितनी सैलरी मिलेगी इसके बारे में भी संपूर्ण ज्ञान आपको मिलेगा। उसके बाद सीईटी एग्जाम हमें देनी होती है, इसके लिए कौन सा सिलेबस होता है या फिर उस सिलेबस का नियोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं यह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिटेक्निकल क्या है। पॉलिटेक्निकल एक डिप्लोमा है। यह कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जाता है जो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करना चाहते हैं। पॉलिटेक्निकल को 2 शब्दों से बनाया गया है, एक पॉली और दूसरा टेक्निक। तो पॉली का मतलब ज्ञान है, टेक्निक का मतलब कला या प्रैक्टिकल से किया जाने वाला कार्य बताया जा सकता है। यहाँ पर पॉलिटेक्निकल एक सभी इंजीनियरिंग ब्रांच का मिक्सिंग बताया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं, अगर हम पॉलिटेक्निकल में प्रवेश हमें लेना है तो हमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें 10वीं या फिर 12वीं पास होनी चाहिए। हम 10वीं से अगर पास करते हैं तो भी हम प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं अगर पास है तो भी हम प्रवेश ले सकते हैं। यहाँ पर अगर 10वीं और 12वीं के बाद आपको एडमिशन लेना है तो आपको गणित, अंग्रेजी और विज्ञान में मिनिमम मार्क लेने जरूरी है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके इंटर परीक्षा देनी होती है। आप प्राइवेट स्कूल में भी प्रवेश ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पद्धति से आप प्रवेश ले सकते हैं, या तो सीईटी एग्जाम देके गवर्नमेंट से आप प्रवेश ले सकते हो या फिर प्राइवेट कॉलेज से भी आप प्रवेश ले सकते हो। यह पॉलिटेक्निकल कोर्स कितने वर्ष का होता है अगर देखा जाए तो यह 3 का होता है। अगर आप 12वीं के बाद प्रवेश लेते हो तो आप डायरेक्ट 4 वर्षीय
बीटेक कोर्स के द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले सकते हो। आप जिस कोर्स में होगे उसी कोर्स में आपको प्रवेश मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर 12वीं के बाद आप प्रवेश लेते हो तो आप बीटेक के द्वितीय वर्ष में सीधे जो कोर्स आपने किया होगा उसी कोर्स के लिए आपको द्वितीय वर्ष में प्रवेश मिलने वाला है। तीसरा यहाँ पर बताया जा सकता है एडमिशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके लिए आपको एंट्रेंस परीक्षा देनी होगी जिसे सीईटी कहते हैं। कट ऑफ लिस्ट अच्छा होना चाहिए। कट ऑफ लिस्ट अच्छा होना चाहिए इसका मतलब आपको सीईटी में अच्छे गुण लाने होंगे। अगर सीईटी में आपको अच्छे गुण नहीं मिले तो आप प्राइवेट में भी प्रवेश ले सकते हो। अभी फी के बारे में अगर देखा जाए तो यह डिप्लोमा करने के लिए फीस कितनी लगती है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में हमें प्रवेश लेना हो तो फी कम होती है। यहाँ पर 10 से लेके 12-15 हजार तक यह फी चली जाती है। अगर हमें प्राइवेट स्कूल में या फिर प्राइवेट कॉलेज में यह डिग्री लेनी है तो 30 से लेके 50 हजार रुपए तक खर्च आता है। अभी 6वें नंबर पे जो बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स हमें अवगत किए जाते हैं। 9 प्रकार के कोर्स हमें इस डिप्लोमा में सिखाए जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे कोर्स है, उसमें से कुछ कोर्स आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग दूसरे नंबर पे, सिविल इंजीनियरिंग तीसरे नंबर पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग चौथे नंबर पे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 5वें नंबर पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6वें नंबर पे, केमिकल इंजीनियरिंग 7वें नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 8वें नंबर पे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और 9वें नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। इस प्रकार से यह ट्रेड बताए जा सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो हमें प्रवेश लेने के वक्त जो हम सीईटी देते हैं तो सीईटी के लिए कौन कौन सा अभ्यासक्रम होता है या फिर कौन कौन सा सिलेबस दिया जाता है या फिर कौन से सिलेबस के ऊपर यह सीईटी निर्धारित होती है। तो पहले तो हमें देखना होगा इसमें मैथ्स तथा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री का ज्ञान हमें अधिक होना जरूरी है या फिर 9वीं और 10वीं के सिलेबस का ज्ञान भी हमें अच्छा होना चाहिए। अगर मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हमें अच्छी जानकारी होगी या फिर 9वीं और 10वीं में हमें अच्छा जो भी सिखाया गया है वो याद है तो जरूर और जरूर आप सीईटी एग्जाम क्रैक करके आप गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश ले सकते हो। 8वें नंबर पर हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निकल के बाद हम क्या कर सकते हैं। ये एक इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा कोर्स होने के कारण जॉब की यहाँ पर अपार संभावना होती है। इसीलिए जॉब में कोई भी यहाँ पर दिक्कत हमें होती नहीं है। हमें प्राइवेट सेक्टर में भी हम जॉब कर सकते हैं। आगे पढ़ना चाहते हैं तो हम बीटेक में भी प्रवेश ले सकते हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर यह डिग्री हमने संपादन कर ली, करने के बाद हमें सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी के रूप में यहाँ पर हम जब कैंपस में ही हमारा यहाँ पर सिलेक्शन होता है, शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो एक पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा करने वाले नए छात्र को 10 से लेके 20 हजार तक वेतन मिल सकता है या फिर पेमेंट मिल सकता है। आगे चल के जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा उस हिसाब से यहाँ पर उसका भी पेमेंट बढ़ने की आशंका होती है। अभी इस कोर्स में अगर हमको प्रवेश लेना है तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले सिलेबस के ऊपर हमें
अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। दूसरे नंबर पे जो भी सिलेबस हमने निर्धारित किया है या फिर उस परीक्षा के लिए आने वाला है उसका टाइम टेबल बना के हमें रखना होगा, जिसकी वजह से हम अच्छे से अच्छा यहाँ पर ज्ञान अवगत कर सकते हैं और उसकी वजह से वे परीक्षा में अच्छे गुण प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे यहाँ पर बताया जा सकता है जो भी सिलेबस होगा या फिर जो भी हमने कार्य किया होगा उसके नोट्स हमें निकाल के रखने होंगे, जिसकी वजह से आपको गुणों में वृद्धि होगी। या फिर प्रवेश लेके अच्छा करियर बनाना हर एक का सपना होता है, इसीलिए मेरी सोच से अगर देखा जाए तो जो भी विद्यार्थी आज की दशा में है यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर अधिक से अधिक यहाँ पर फैल रहा है। इसीलिए अगर हर विद्यार्थी या फिर बहुत से विद्यार्थियों ने यह डिप्लोमा कोर्स अवगत कर लिया तो आपको तथा आपके परिवार को यह बहुत ही लाभदायक कोर्स बताया जा सकता है। इसीलिए अधिक से अधिक गवर्नमेंट के कॉलेज में आप प्रवेश लेने के लिए उत्सुक रहिए। उसके लिए आपको अधिक से अधिक पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए यह जो जानकारी आपको दी गई है इसका लाभ उठाकर आप यह डिग्री संपादन किस प्रकार से करोगे इसके बारे में अधिक से अधिक सोच लो। और यह जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पिछले 15 दिनों में हमने 200 तक का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन किस वजह से यहाँ पर 55 सब्सक्राइबर हमारे चले गए। इसलिए आप सभी से विनती है आप यह सब्सक्राइब करके वीडियो को हमें सहयोग कीजिए। धन्यवाद।